नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली 99 टीवी। आज से हम एक शुरुआत कर रहे हैं अपने दिल्ली 99 टीवी की तरफ से आपके बीच में एक वीडियो। हर देश के किसी न किसी मुद्दे के ऊपर किसी न किसी शख्सियत के साथ और विभिन्न मुद्दों को लेकर आपके बीच में आना चाहते हैं। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम देश में चल रहे आज के किसान आंदोलन के ऊपर बात करना चाहते हैं। देश में किसान आंदोलन जो चल रहा है आज अपने 93 दिन के अंदर प्रवेश कर रहा है। 93 दिन के अंदर प्रवेश करने वाले किसान आंदोलन का हाल आप देख रहे हैं कि क्या है। जिस तरीके से किसानों को लेकर भ्रम फैलाकर कुछ आंदोलन करने वाले लोगों ने इस भारत देश के अंदर उन शक्तियों का साथ दिया जिन शक्तियों के साथ जो चाहते हैं कि भारत देश के अंदर जो हमारा विकास हो रहा है, भारत देश के अंदर जो एक सशक्त सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है, उसमें किसी तरीके का विघ्न पैदा करें। दोस्तों, हम आपके बीच में आए हैं उन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए। किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन के नेता जो अपने को किसान नेता कहते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं जिस किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता को आपने देखा है, आप उसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो आपको पता लगेगा कि किसी न किसी पार्टी के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। तो वो पॉलिटिकल नेता, उनको अपने आप को किसानों के आधार पर अपने आप को किसान नेता कहने वाले, उनसे पूछो कि आपने कभी किसानी की होगी, लेकिन आज आप उन छोटे छोटे किसानों के ऊपर अपने आंदोलन को, अपने रास्ते को और अपने आजीवन के अंदर अपनी जीविका को सशक्त करने के लिए उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, किसान आंदोलन की बात करें तो सरकार ने पहल करके बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करी। कृषि मंत्री ने स्वयं अपने से आगे बढ़कर उनसे बातचीत करने के लिए न्योता भेजा और बातचीत का दौरा चला। बातचीत के दौर चलने के अंदर 10 बार, 11 बार, 12 बार बातचीत चली, लेकिन अपने आप में ये एक बहुत ही विचित्र सी बात है कि जब हम बातचीत का रास्ता अपना रहे हैं और साथ ही साथ हम कहते हैं कि हमारा मुद्दा एक ही है कि किसान आंदोलन सिर्फ इस बात पे ख़त्म हो सकता है कि ये तीनों कानून जो काले कानून बनाए हुए हैं उनके अनुसार उसको वापस किया जाए। कृषि मंत्री पूछते हैं कि आप ये बताएं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है और बार बार किसान आंदोलन के अंदर, इन किसान कानूनों के अंदर आप काला काला करते हैं, तो कम से कम क्या काला है सरकार को भी पता लग जाए ताकि उसको बदलने की कोशिश करें। लेकिन वो कहते हैं नहीं, किसान आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब आप कानून को वापस ले लें। अगर कानून के अंदर कोई काला ही नहीं है तो वापस क्यों लिया जाए, इस बात में भी पूरा दम लगता है। तो सरकार की तरफ से जो पहल हुई उसमें बातचीत के अंदर दम नज़र आता है कि सरकार चाहती है कि किसानों की आवाज़ सुनकर उसके अंदर अगर कोई खामियां उनके सामने लाई जाए तो वो उसको दूर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए भी तैयार हैं। पहली बात आती है कि किसान आंदोलन जब चल रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए। आज से हम अगर पुराने दौर में चलें और देखें कि आज अगर ये आपका आंदोलन जो कि एमएसपी के ऊपर आपने चलाया है, वो क्यों चलाया है? एमएसपी पहले भी थी, आज भी थी। प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि एमएसपी जो है वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी चलेगी। या किसान का आंदोलन के दौरान किसान कानूनों को लागू होने के बाद भी किसी भी व्यक्ति ने आज ये नहीं कहा कि एमएसपी के ऊपर मेरा जो है खाद्यान्न या किसी भी तरीके की जो वस्तुएं एमएसपी में कवर है वो नहीं ली जा रही हैं। आज वो जो अपना एमएसपी के अंदर किसान अपना अन्न बेचना चाहते हैं, उनको खुली छूट है, वो बेच सकते हैं। साथ ही साथ उनको एक नए कृषि कानूनों के द्वारा एक छूट और मिली है कि वो चाहें तो अगर उनको एमएसपी से भी ज़्यादा प्राइस बाहर मिलता है तो बाहर भी बेच सकते हैं। मंडियों का जो एक मंडियों के अंदर जो एक व्यवस्था चल रही थी उसके अंदर किसान दबा हुआ था, कर्जे के अंदर दबा हुआ था। बिचौलिए जितने भी थे वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसानों का शोषण करते थे। उस शोषण के खिलाफ पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कई बार अपने अपने तरीके से इसको गलत माना और इससे छुटकारा दिलाने के लिए प्रत्येक बार जब भी कभी चुनाव आए उसके अंदर अपने आंदोलन के अंदर या किसानों के अपने मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने ये बात रखी थी कि हम आने वाली सरकार आपके लिए जब भी ये काम करेगी तो किसानों को हम ये मंडियों से छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन आज जो कृषि कानून बने हैं उसके अंदर इतनी व्यवस्था दी गई है कि जो कृषि मंडियां बनी हुई थी उन मंडियों को ना छेड़कर
पुरानी व्यवस्था भी बनी रहे और एक नई मंडी के आधार के ऊपर किसानों को दो जगह अपना पूरे देश के अंदर अपना अन्न बेचने की छूट हो। आज अगर एक राज्य का किसान चाहता है कि मेरे देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर अगर मेरे को अपनी फसल का ज़्यादा मेरे को दाम मिल रहा है तो मैं वहाँ जाके क्यों ना बेचूं। आज मंडियाँ कहती हैं कि हमारे यहाँ ही आके बेचो। तो इस तरीके के जकड़े हुए किसानों को, शोषित किसानों को अगर सरकार ने आज एक उससे मुक्त कराया है, तो इसके अंदर कुछ जो विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश के अंदर स्थिर सरकार चले, तो ऐसे में उन लोगों की मंशा थी कि इस आंदोलन को हवा दी जाए। जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू में चला, किस किस तरीके के लोग बीच में आए, किस किस तरीके से लोगों ने किसानों का दुरुपयोग किया, आज उस सारी बातों का पता लग जाता है। आपने देखा होगा किस तरीके से देश को तोड़ने वाली जो ताकतें थी वो इस आंदोलन में झुके हुए पीछे वाले रास्ते से आकर उनको फंडिंग करने लगी। जब फंडिंग हुई तो आपने देखा कि किस तरीके से जो बॉर्डर पे बैठे किसान थे, उन किसानों को, जो गरीब किसान है, उस किसानों को उसका कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसे लोगों के चंगुल में आ गए और यहाँ पर उनको सुविधा देने के नाम पर उन्होंने इस तरह की वस्तुओं का, जिस तरीके से आपने देखा कि सैलून है, लंगर है, लंगर एक आम जो धार्मिक भावना के द्वारा लंगर लगाया जाता है, उसका ना कहीं पर उस तरह की भावना थी, ना किसी तरह की थी। आम लंगर जिस तरीके से लगाया जाता है उसका सब स्वागत करते हैं, और पंजाब के द्वारा लगाए गए लंगर के अंदर पूरे देश के अंदर लोगों की भावनाएं एक बहुत ही अच्छी स्थिति में रहती हैं कि ये लंगर की जो एक धार्मिक भावना थी उसका भी कुछ लोगों ने, विदेशी ताकतों ने दुरुपयोग करके अपने निजी हित के लिए इसका उपयोग किया। आज आपने देखा होगा किस तरीके से विभिन्न प्रकार के नेता, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई पहले अन्य दूसरी लोकदल से जुड़े हुए नेता हैं, कोई तीसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, कुछ आज कांग्रेस पार्टी, आप लें लोकदल, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हैं, 2-3 कम्युनिस्ट पार्टियों का ग्रुप है, और कुछ ऐसे नेता जिनकी ज़मीन, जो राजनीतिक ज़मीन थी, खिसक चुकी थी, आज वो अपनी दोबारा राजनीतिक ज़मीन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। अब जिस तरीके से आपने देखा कि बॉर्डर्स के ऊपर सारे जो टेंट लगे हुए थे वो सूने हो चुके हैं, उनकी वहाँ पर जो उपस्थिति रहती थी वो बिल्कुल खाली है। जो मंच लगा हुआ था उसके सामने बैठने वाले कोई श्रोता नहीं है। आज की डेट में इनका जो किसान आंदोलन कर जो असली मूल भावना थी उससे हटकर जब राजनीतिक भावना आई, तो वास्तव में जो किसान था, जो गरीब किसान, जो वास्तव में जिसको हम किसान कहते हैं, हमारा अन्नदाता है, वो अपने अपने घर चला गया, अपने घर में जाके अपना खेत जोत रहा है, अपनी फसल कमाने के लिए अपना काम कर रहा है। आज यहाँ पर उनको दुरुपयोग करने वाले नेताओं का जो चाल थी वो समझ आ गई है। किसान अपने घर पर है, कुछ नेता यहाँ पर टिके हुए हैं और अपने इस आंदोलन को दोबारा चलाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सुना है कि कहते हैं कि हम पूरे देश के अंदर साइकिल यात्रा करेंगे, कभी कहते हैं पूरे देश के अंदर हम 40 लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे, कभी कहते हैं कि गुजरात को मुक्त कराएंगे, कभी कहते हैं कि हरियाणा की सरकार को गिराएंगे, कभी कहते हैं बंगाल में चुनाव हो रहा है वहाँ पर जाएंगे। तो देखिए, किसान कानून के अंदर अगर किसानों को अपना आंदोलन करना है तो किसान कानून की बात करें। वो जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनमें जाकर उनको हरवाने की कोशिश करना, ये साफ झलकता है कि दूसरी पार्टियां जो विपक्ष है वो सारा सामूहिक होकर एक ही किसी भी कीमत पर वो नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी या भारत के अंदर जो भारत का अपना पुत्र, भारत का बेटा नरेंद्र मोदी है, उसकी सरकार ज़्यादा दिन तक ना चले और किस तरीके से हम गिरा पाएँ, इस तरह की कोशिश के जुगाड़ में लगा हुआ है। लेकिन सबको मालूम है कि उनकी ये कोशिशें कभी भी पूरी होने वाली नहीं हैं। इसीलिए विभिन्न ताकतें देश के अंदर और देश के बाहर उनको फंडिंग करती है, पैसा देती हैं, किसी न किसी रूप से उनको कोशिश करती हैं कि ये आंदोलन आगे चलता रहे। इस आंदोलन को चलने के पीछे इनकी मंशा देखिए। आपको ये टारगेट देंगे कि हम अक्टूबर तक करें, आपको ये टारगेट देंगे कि हम 2022 तक करें, इनको टारगेट ये देते हैं कि 2024 तक करें। इनको मालूम नहीं है कि कोई भी आंदोलन कितना लंबा आपने चलाना है, चलाओ। नरेंद्र मोदी सरकार इस देश में जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास
और इस तरीके से सबको साथ लेकर देश का विकास कर रही है। आज नए नए तरीके से सरकार अपने नई नई योजनाओं के साथ विभिन्न राज्यों के अंदर, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हों, असम हो, अरुणाचल है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, जाके सुदूर क्षेत्रों में यदि हम देखें कि गुजरात में जहाँ पर बंजर भूमि हुआ करती थी, वहाँ पर आज एक इतने विकास के काम पर्यटन क्षेत्र पर डेवलप किया है। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर, केरल, कर्नाटक, कहीं भी पूरे देश के अंदर अगर उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ भी जब सारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो कुछ लोगों को आपत्ति आवश्यक है। तो आज हम इसी मुद्दों के साथ आपसे आज विदा लेते हैं, क्योंकि विभिन्न मुद्दों को लेकर आपके बीच में दोबारा आएंगे। आपके साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।